हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द वेरी न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग टॉक्स। इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट सबसे पहले क्यों किया जाता है, ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, रेसिडुअल करंट अर्थ फॉल्ट और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में दो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग्स हैं। ये डेल्टा है और ये वाई स्टार कनेक्टेड वाई है, वाई एन है। तो अभी देख सकते हैं कि वो जो ये स्टार कनेक्टेड है ये सॉलिडली अर्थ है। ठीक है, और अपना जो डेल्टा साइड है वो डेल्टा साइड में ये रेसिडुअल करंट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि कभी भी ऐसे कंडीशन में जब हमारा प्राइमरी साइड डेल्टा होता है या फिर सॉलिड अनअर्थेड न्यूट्रल रहता है, अनअर्थेड स्टार्ड रहता है, इन कंडीशन कभी भी सेकेंडरी साइड का जो फॉल्ट है वो कभी भी प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके वजह से जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो आपके डेल्टा में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब नहीं होने की वजह से क्या है कि अगर इस साइड में कोई भी फॉल्ट होता है, इन दैट सिनेरियो अपना ये साइड सेंस नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट लाया गया। रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट में क्या होता है, देखिए कि ये जो जोन है, ये इतना जो दूर का जो जोन है मेरा, वो प्रोटेक्शन के जोन में आता है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है। ये अगर इस जोन में कोई भी फॉल्ट होता है ना, तो अदर देन दिस जोन इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। विद इन दिस जोन कुछ भी अगर फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट होता है, सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट होता है, इट विल सेंस एंड ट्रिप दिस होल सर्किट, है ना। तो अभी ये वर्क कैसे करता है, देखिए ये जो तीनों हैं, इन तीनों को समअप कर दिया जाता है। तो आई का जो वैल्यू है नॉर्मल कंडीशन में 0 आना चाहिए अगर कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि फॉल्ट जो है वो मेरे सर्किट के बाहर हो रहा है, ठीक है, तो सर्किट के बाहर फॉल्ट होने की वजह से इस वाइंडिंग में, मान लीजिए इस वाइंडिंग में मेरा ये अगर आर वाई बी है, मान लीजिए बी फेज में फॉल्ट हुआ है, बी फेज अर्थ हो गया है, तो इस वाइंडिंग में I1 करंट फ्लो करेगा इसके वजह से। और सिमिलरली चूंकि ये कहाँ से रिटर्न करेगा सर्किट में, सर्किट को क्लोज होना चाहिए तो अर्थ के थ्रू रिटर्न करेगा और उसके वजह से I2 मेरा फ्लो करेगा यहाँ पे। अब चूंकि ये दोनों मोर और लेस सेम है, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इन दैट सिनेरियो इससे जो करंट जाएगा, इससे जो करंट आएगा वो मोर और लेस इक्विवेलेंट होगा और बहुत ही कम अमाउंट होगा, जो कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसको ये फिर ट्रिप नहीं करवाएगा। तो ये हो गया एक इंस्टेंट। अगर जोन के अंदर फॉल्ट हुआ, मान लीजिए वही फेज है, बी फेज में जोन के अंदर फॉल्ट होता है, तो जोन के अंदर जो फॉल्ट होगा उसके वजह से ये जो करंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में फ्लो होगा, क्योंकि मेन करंट तो यहीं पे फ्लो हो रहा है, राइट ना, यहाँ से अर्थ हो जा रहा है। अब अर्थ से जो रिटर्न करंट आएगा वो उसके वजह से I2 जनरेट होगा। अब I2 के वजह से क्या होगा कि इसमें अनबैलेंस होगा और ये सेंस करके इसको ट्रिप करवाएगा। हाँ, ये जो सेटिंग होता है ये 15% पे रखा जाता है, 15% ऑफ आई फॉर व्हाट। अभी वाइंडिंग का मेरा लोड कितना है, वाइंडिंग के करंट के रेटिंग के ऊपर 15% के अंदर इसको रखा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट को, सो दैट कि ये सर्किट सेंसिटिव रहे और हम लोग इस तरीके से स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी वाइंडिंग्स का अपना प्रोटेक्शन कर सकें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इलस्ट्रेटेड ड्राइंग्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर इस तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमें सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।